हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। एक हॉल में पंक्तियों की संख्या एक पंक्ति में सीटों की संख्या के बराबर है। यदि पंक्तियों की संख्या दोगुनी और प्रत्येक पंक्ति में 5 सीट कम कर दी जाए तो हॉल में सीटों की संख्या में 375 की वृद्धि हो जाती है। हॉल में पंक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें हॉल में पंक्तियों की संख्या ज्ञात करना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखेंगे। प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। मुख्य अवधारणा में हम द्विघात समीकरण को लिखेंगे। यहाँ पर हम जानते हैं द्विघात समीकरण का मानक रूप इस प्रकार से होता है: ए एक्स का वर्ग प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ये होती है हमारी द्विघात समीकरण। और इसको हल करने के लिए यहाँ पर हम गुणनखंड विधि का उपयोग करेंगे। गुणनखंड गुणनखंड विधि की सहायता से हम इसको हल करेंगे, इस द्विघात समीकरण को। ये हमने मुख्य अवधारणा लिख ली है। अब जो हॉल है उसकी बात करते हैं। तो देखिए, हमारे पास जो हॉल है वो कुछ इस प्रकार से है। और इसमें क्या है, ये कुछ पंक्तियां हैं इस तरीके से। और हर पंक्ति में क्या है, सीटें लगी हुई हैं। हर पंक्ति में कुछ सीटें यहाँ पर लगी हुई हैं। क्या कहा गया है कि जितनी पंक्तियां हैं, देखो हॉल में पंक्तियों की संख्या और एक पंक्ति में सीटों की संख्या। तो अगर मैं इसमें पंक्तियों की संख्या कितनी मान लेता हूँ, एक्स, तो एक पंक्ति में जो सीटों की संख्या होगी ये संख्या भी कितनी हो जाएगी, एक्स हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इसे ही मान लेते हैं। तो यहाँ से इसको हल करते हैं और लिख लेते हैं माना माना हॉल में मान लेते हैं इसको इस प्रकार से। माना हॉल हॉल में पंक्तियों की संख्या पंक्तियों की संख्या की संख्या कितनी है, एक्स है। पंक्तियों की संख्या हमने कितनी मान ली, इसमें एक्स है। तब तब एक पंक्ति में एक पंक्ति में एक पंक्ति में सीटों की संख्या एक पंक्ति में सीटों की संख्या एक पंक्ति में सीटों की संख्या कितनी हो जाएगी। देखिए, एक पंक्ति में सीटों की संख्या हमारी हो जाएगी एक्स। एक्स होगी क्योंकि प्रश्न ने कहा है ये बात होगी। अतः हॉल में अतः हॉल में सीटों की हॉल में सीटों की कुल संख्या सीटों की कुल संख्या हॉल में सीटों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी। देखिए, अगर हम देखें तो कितनी पंक्तियां हैं, एक्स पंक्तियां, और एक पंक्ति में कितनी सीटें, एक्स है। तो ये कितनी हो जाएगी, एक्स गुणा एक्स अर्थात एक्स का वर्ग होगी। ये हो गया हमारे पास हॉल में सीटों की संख्या एक्स का वर्ग हो गई। अब हम प्रश्नानुसार इसको जमा सकते हैं। तो मैं लिख देता हूँ प्रश्नानुसार। देखिए, प्रश्नानुसार अगर देखें तो प्रश्न ने जो हमसे कहा है उसी को हम यहाँ पर एक बार पढ़ेंगे। प्रश्न में कहा गया है कि यदि पंक्तियों की संख्या दुगनी कर दी जाए, तो पंक्तियों की संख्या कितनी थी, एक्स थी। अब मैंने इसको दुगना कर दिया तो ये कितनी हो गई, 2x। उसके बाद यदि प्रत्येक पंक्ति में 5 सीटें कम कर दी जाए, तो पंक्ति में मैंने 5 सीटें कम कर दी, अर्थात पहले एक्स सीटें थी, अब इसमें से 5 कर दी। तो क्या हुआ, तो कितने की वृद्धि हो गई, 375 की वृद्धि हो गई। तो हमारे पास पहले सीटों की संख्या कितनी थी, एक्स का वर्ग। अब इसमें कितनी वृद्धि हो गई, अब इसमें 375 की वृद्धि हो गई। तो ये बराबर किसके हो जाएगा, इन दोनों के योगफल गुणनफल के बच्चों है ना, या गुणा आएगा, योगफल नहीं, क्योंकि पंक्तियों की संख्या निकालते तो दोनों का हमें गुणा करना पड़ता है। तो ये हो गया, तो ये समझ में आ गया आपको। देखिए, ये हमने दो गुना कर दी, इसमें सीटें कम कर दी, दोनों को गुणा करेंगे तो सीटों की संख्या आएगी। तो सीटों की संख्या, पहले सीटों की संख्या कितनी थी, एक्स का वर्ग। अब इसमें कितने की वृद्धि हो गई, 375 की। अब समझ में आ जाना चाहिए। इसको हल करते हैं आगे। तो 2x का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2x का वर्ग माइनस हो जाएगा 10x। x को बराबर किधर लाएंगे,
तो माइनस एक्स का वर्ग और माइनस हो जाएगा 375 बराबर 0। तो ये होगा एक्स का वर्ग माइनस का 10x और माइनस का 375 बराबर 0। अब हम इसके गुणनखंड कर लेते हैं। देखो, तो 375 के गुणनखंड करेंगे तो हमें 10 लेके आना है, तो 25 गुणा 15 कितना होता है 375। ठीक है, गुणनखंड करके भी लिख सकते हो आप। और हमें माइनस में लेके आना है, तो हम सीधी सी बात है कि इसे बड़ी संख्या को माइनस का कर देंगे, तो ये भी हमारा माइनस का हो जाएगा। तो ये हो गया एक्स का वर्ग माइनस, इसको लिख दिया हमने 25x प्लस का 15x माइनस 375 बराबर 0। यहाँ से हम क्या करते हैं, देखिए x को कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा x माइनस 25 और प्लस यहाँ से हम 15 को कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा x माइनस 25 बराबर कितना हो गया 0। तो अब हम इसे लिख सकते हैं x माइनस 25 और यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 15 बराबर कितना हो जाएगा 0। अब दोनों की तुलना अलग अलग जीरो से करी जा सकती है। तो एक बार तो हो जाएगा x माइनस 25 बराबर 0, या एक बार हो जाएगा x प्लस 15 बराबर 0। तो यहाँ से देखिएगा x बराबर कितना आया, x बराबर आ गया 25 और या यहाँ से x बराबर कितना आया माइनस का 15। तो ये तो क्या हो जाएगा, ये तो अमान्य है। क्यों? क्योंकि संख्या जो है सीटों की संख्या या पंक्तियों की संख्या ऋणात्मक नहीं हो सकती है। तो हमसे क्या पूछा गया था, देख लेते हैं। हमसे पूछा गया था पंक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमारा उत्तर आ चुका है, यहाँ पर लिख देते हैं। अतः अतः हॉल में अतः हॉल में पंक्तियों की संख्या, हॉल में पंक्तियों पंक्तियों की संख्या। तो हॉल में पंक्तियों की संख्या कितनी आई, देखिए ये है 25, 25 है। और यही हमारे प्रश्न का भी क्या है, उत्तर है बच्चों। आशा करता हूँ प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।